जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। अब इतनी लंबी वीडियो बहुत दिनों बाद आई है, आप लोग भी सोच रहे होंगे सर वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो भाई टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है, टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए वीडियो। आज हमारे भाई हैं जो साथ में ही हैं, गाँव के हैं, तो इनके साथ हम वीडियो बनाने आए हैं। भाई इनके साथ क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एसएससी जीडी के फिजिकल और मेडिकल समाप्त हो चुके हैं। कितने 7 नवंबर 9 नवंबर नौ को नवंबर 9 नवंबर को ख़त्म हो चुके हैं। तो भाई इतना भी ध्यान नहीं है, क्योंकि उस चीज़ पे अभी कुछ दिनों से हमने गौर नहीं किया है, कंटिन्यूटी नहीं थी कि दूसरी जगह थी हम, इसलिए तो भाई ख़त्म हो चुके हैं। भाई का मेडिकल और फिजिकल हो गया है, अच्छे भी नंबर हैं, इसलिए इनके साथ हम आए हैं। और आप लोगों को ये वीडियो इसलिए लाए हैं कि आप अपनी तैयारी किस प्रकार से करें। भाई पता है कि कल एग्जाम डेट आ चुकी है एसएससी जीडी की, फरवरी में एग्जाम डेट है, डेट भी है उसमें, इतनी इतनी डेट को एग्जाम होना है 2025 में फरवरी को, जो भर्ती आगे चल रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा सोच चलो आपके लिए भी एक वीडियो ले लिया है कि भाई जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं वो किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। भाई अब तो पुरानी बात अलग है, अब नए धीरे धीरे कंटेंट बदलता जा रहा है, हर चीज़ बदलती जा रही है, तो नए तरीके से किस प्रकार से पढ़ रहे हैं इसलिए वीडियो लाए हैं। ये हमारे गाँव के हैं, साथ ही हैं। तो वही इनका नाम है शुभाराम है, जो अभी एसएससी जीडी का फिजिकल मेडिकल दे के आए हैं। इनके नंबर भी बहुत अच्छे हैं, 159 पॉइंट कितने हैं, 3 मतलब 159.33 नंबर हैं, बहुत अच्छे हैं। लगभग एसएसएफ मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर नहीं मिलेगी तो पॉइंटों की वजह से नहीं मिलेगी, नंतर चांस इतने हैं कि 100% नहीं तो 99% चांसेस हैं, इतने हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि आपने तैयारी कहाँ की। चलो ये तो सबको पता है कि हमारे गांव के ही हैं, गांव के अपने ज़िले के ही हैं, तो सबको पता है। तो अपने तैयारी पहले चीज़ कहाँ की। जी। सबसे पहले जो मेन टारगेट रहना चाहिए वो सिलेबस फुल कंप्लीट का रहना चाहिए। उसके बाद जो है आरडब्ल्यू है या कोई अन्य भी चैनल है उस पर प्रैक्टिस सेट है। जो मैंने जीएस है उसके लिए दिल्ली पुलिस के जो नवीन सर के परिणाम बैच के सेट हैं वो मैंने लगभग 75 ही कंप्लीट किए हैं, जिससे मेरे जो जीएस में हैं वो 16 क्वेश्चन सही हुए थे। अच्छा। तो जीएस के लिए वो सबसे अच्छे फ़ायदेमंद हो सकते हैं, जिससे जीएस की आपकी फुल तैयारी हो सकती है। मतलब कि पहले आपने सिलेबस कंप्लीट किया, हाँ एक कहाँ ऑनलाइन किया कि ऑफलाइन की, कहीं कोचिंग जाते थे, कहाँ पर? जी, ऑफलाइन किया है मैथ का, कहाँ पर? वो इलाहाबाद में। अकेले मैथ का, और सब्जेक्ट के लिए नहीं? नहीं, और तो फिर ऑनलाइन रीजनिंग है अच्छा, जो भी है। मतलब ऑनलाइन, मतलब मैथ है जो ऑफलाइन अपने इलाहाबाद की, जी और सब्जेक्ट है जो ऑनलाइन की है जी। जी, वो इलाहाबाद में ही। हम्म। ठीक है, तो मैथ है जी कहाँ पर पढ़ी है, ऑनलाइन में किस कोचिंग में? ऑफलाइन में जो है वो इलाहाबाद में ही स्पीड कोचिंग में अच्छा, वसीम सर से। हाँ वहाँ पर की थी। जी ठीक है, ये तो आपने बताई कि ऑनलाइन भी की। ऑनलाइन एक चीज़ बताइए कि अब दोनों में से कौन सी महत्वपूर्ण है, या तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, या एक चीज़ ऑनलाइन से ही पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन से पढ़ना चाहिए बच्चों को? जी, कोई भी जिसमें आपको सबसे अच्छी सरलता प्राप्त हो। मैंने मैथ का मैंने ऑफलाइन की कोचिंग की, लेकिन प्रैक्टिस सेट मैंने ऑनलाइन ही किए थे। अच्छा। दीपक भाटी सर से RWA पर। हाँ। हाँ, वो उसी लेवल का पढ़ाते हैं, जीडी का वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अच्छा, मतलब कि जिससे आपको कंफर्ट हो या हाँ जिससे समझ में आ रहा हो, हाँ यही चीज़ है भाई। ऑनलाइन ऑनलाइन कई बार बताया आपको भाई, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन। तो कई सारे बच्चों को ऑनलाइन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनके पास ऑफलाइन कोचिंग नहीं है। कई जी। सारे बच्चों के लिए है कि दोनों हैं उपलब्ध हैं, तो दोनों उपलब्ध हैं तो दोनों का यूज कीजिए। हाँ, दोनों ऑनलाइन, महत्वपूर्ण हो सकते हाँ, हैं, ऑफलाइन भी कि ऑनलाइन भी। कई सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगी, ऑफलाइन मिल जाएंगी, ये चीज़ होती है, क्योंकि जी। आप सामने पूछ सकते हो। ऑनलाइन में उतनी हाँ ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं होती। ऑफलाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ, ये जरूर ऑफलाइन ध्यान। से अनुशासन भी बना रहता हाँ है। ये जरूर। और जैसे आपने ऑफलाइन ऑनलाइन तो ठीक है, आप जो अपना टाइम पीरियड क्या रहते थे पढ़ने का? जी, पढ़ने का जीएस जो है 2-3 घंटे प्रैक्टिस सेट देखते रहते हाँ थे, और नोट्स भी हैं तो हाँ उसी में देखते रहते, रिवीजन करते थे बार बार। हाँ। जीएस के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ बताइए, जैसे बच्चे कहते हैं कि सर नोट्स नोट्स बनाना कितना इम्पोर्टेंट है? जी, नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए आपको बार बार वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। हाँ, आपके 10-20 मिनट में जो है एक सब्जेक्ट का फुल रिवीजन हो हो जाता जाए। है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि सीधा पढ़ा छोड़ दिया, किताब से नहीं, पढ़ा। नोट्स से बहुत ज़रूरी है, लिखना बहुत ज़रूरी है, उससे जो है मेमोरी भी बनी रहती है। हाँ, तो लिखना और रिवीजन के लिए बहुत हाँ, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नोट्स महत्वपूर्ण। है, जीएस का खास करके हाँ, बहुत ज़रूरी। और जो आपने जैसे इनके लिए कौन सी बुक फॉलो की, जैसे हर सब्जेक्ट वाइज कौन सी बुक फॉलो की या नहीं की? जी, वो तो नोट्स ही है हमारे पास, अच्छा, हिस्ट्री है जो भी है जीएस की फुल मतलब जहाँ नोट्स। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे हाँ बनाते रहे उसी के हाँ, उसी नोट्स हैं। से मैंने। अच्छा, यही नोट्स हैं। और जैसे आपने नोट्स बनाए, इसके बाद मॉक टेस्ट कहाँ पर लगाए? मॉक टेस्ट RWA पर लगाते थे, फुल भी लगाते थे, जो मिनी मॉक आते हैं वो भी हाँ, लगाए, फुल फुल। जितने भी आए हैं सब। संडे का मिनी मॉक है जो भी, सब कुछ लगाए।
हाँ, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने देखा होगा कि मॉक टेस्ट और आपके जो पेपर हुआ है उसमें लगभग कितने का अंतर रहता है, क्या क्या अंतर रहता है, मतलब कि नंबरों का क्या जी, अंतर रहता है? बहुत डिफरेंस रहता है जो है। मॉक टेस्ट में मेरे 120 125 जो अधिकतम मैक्सिमम आए हैं वो हाँ, 130 ही आए हैं। 130 आए हाँ, हैं और लेकिन जो इसमें है मेरे 147 आए हैं, 147 हैं, एक तो सौ बहुत अंतर हो जाता है। अब देखिए भाई, एवरेज स्कोर इनका 125 के समथिंग था। हाँ, 125। एवरेज स्कोर मॉक टेस्ट में 125 है और वो जो पेपर है एग्जाम में उनका स्कोर 147 है। तो भाई देख लीजिए, यही चीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एवरेज स्कोर और जो मॉक टेस्ट लगा रहा है उसमें डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि हाँ। कई बार ऐसा होता है कम नंबर आ जाते हैं। क्योंकि कम नंबर इसलिए आते हैं, या तो वो चीज़ आपने पढ़ी नहीं है जो मॉक टेस्ट में आई है, हम्म। या वो मॉक टेस्ट है सिलेबस से बाहर आया है, कठिन आया है, हाँ। इसलिए कम हो जाती है। इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम कैसा होता है, कई बार सरल आ जाता है तो अच्छे हाँ। नंबर खिंच जाते हैं, और एग्जाम में ऐसी चीज़ आ जाती है जो हमने पढ़ी है उससे हम्म। नंबर अच्छे खिंच जी, जाते मॉक टेस्ट से कोई वो नहीं लेना है कि मेरे कम नंबर हैं, हैं। जितने आए बहुत हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट इसलिए होता है, डीमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है। मॉक टेस्ट इसीलिए होता है कि अब जैसे टाइम मैनेजमेंट है हाँ। वो कर पाओ, आप जो गलती हो रही है वो सुधार हाँ, पाओ, इसलिए लगाए जाते हैं। जो जो है मैथ है या रीजनिंग में जो टॉपिक नहीं आ रहे हैं उसको बार बार रिवीजन करो, रिवीजन इसके करो, लिए। यही चीज़ होती है। डीमोटिवेट होने की उसमें कोई बात नहीं है। हम्म। तो वही देखो, इनके साथ आपने पहले भी वीडियो देखी होंगी, हमारी फिजिकल की एक दो वीडियो देखी है, रनिंग हाँ। करते वक्त जाते थे तो एक दो वीडियो पहले भी देखी हैं, तो एक दो वीडियो अब देखो इनका फिजिकल निकल चुका है, मेडिकल निकल चुका है। कब था फिजिकल मेडिकल? हमारा था 22 अक्टूबर को था। अच्छा, 22 22 अक्टूबर अक्टूबर को। को। हाँ। हाँ, इलाहाबाद और में। 23 अक्टूबर को मेडिकल ग्राउंड। इलाहाबाद में था, तो वहीं से फिट हो गए हैं। ITBP सेंटर। ITBP था भाई, वहीं से फिट हो गए हैं। अब इनके चांसेस हैं SSF में जाने के, भाई हम छोड़ा ये लगभग पहुंच जाएंगे हमारे स्थान पर, पास में ही है, गांव के वहीं पर हैं, गांव के हैं। तो वही अपनी तैयारी बरकरार रखिए, और बच्चों के लिए जो तैयार कर रहे हैं, जैसे अगली भर्ती चल रही है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार से पढ़ाई करें, क्या करें? जी, जो है जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और GS के लिए आपको रिवीजन बहुत बार बार करना है। मैथ की भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग करते रहें, प्रैक्टिस सेट देखते रहें। और बस GS के लिए आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो RW या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर जो भी आपको अच्छा लगे उस पर ज़रूर कीजिए। मतलब जहाँ और पर भी अपने जो आपको, भी आपके नोट्स हैं हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन उनको भी रिवीजन ज़रूर करें। मतलब जहाँ पर भी आपको जो चीज़ मिल रही है वहाँ से ले लीजिए सीधी सी। हाँ। जिस प्लेटफॉर्म से आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, जहाँ पर भी जो चीज़ मिल रही है वहाँ से आप पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए, कुछ भी हाँ। करते रहिए। लेकिन ये नहीं है कि आपने कहा कि हमें RW से ही पढ़ना है, ऐसा नहीं। आप कहीं से भी पढ़ सकते, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, हाँ। बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं आपको, मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, पढ़ाई के लिए थियोरिटिकल भी दे रहे हैं। जी। तो बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते रहिए। लेकिन एक चीज़ बताई भाई ने कि रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। आपका पहला उद्देश्य रहना चाहिए सिलेबस कवर करना। हाँ, सिलेबस। सिलेबस होने के बाद आप फिर आप रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाइए। हाँ, ये दो क्योंकि चीज़ें जब होती आप हैं। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखें तो आपको लगे कि ये मैंने किया है। हाँ, यही चीज़ होती हैं। आप जैसे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में ऐसे टॉपिक आ जाते हैं कि ये सारे हमें आ नहीं रहे हैं क्वेश्चन, तो वो हाँ। रिवीजन में आप कवर कर लीजिए उनको। या हमने कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं छूट गए हैं, पढ़े नहीं है सिलेबस में, तो वो कवर कर लीजिए, ये चीज़ हाँ, होती हैं। इसलिए रिवीजन करना बार। छोड़ना कोई भी टॉपिक नहीं है, हाँ, बिल्कुल सभी सिलेबस फुल कंप्लीट चाहिए। हाँ, वही चीज़ है भाई, प्रैक्टिस। छोड़कर कोई भी चीज़ नहीं चलनी है कि मुझे ये नहीं करना है। अगर छोड़ के चलो तो भाई वही हाँ, ऐसा होता है कि वही अपन छोड़ के चले, वही वही एग्जाम में आ जाए, आ गया। तो ये चीज़ होती है। और अपनी तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो UP+ के वाले भी देख रहे होंगे, हाँ। वो SSC GD का भी एग्जाम देने होंगे, UP+ का रिजल्ट कुछ दिन में आने वाला है। और भाई कोई भी डाउट हो, जैसे रिलेटेड SSC GD या किसी भर्ती से रिलेटेड कोई पूछना हो, तो हमारी इंस्टा ID की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, और टेलीग्राम की वहाँ पे जाके हम कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप इंस्टा ID के लिए। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।